नंदन, पाते हैं सब आनंदम। रत्न सुंदर सूरी जी आए हैं, खुशियों के बादल छाए हैं। रत्न सुंदर सूरी जी आए हैं, खुशियों के बादल छाए हैं। वाणी में है ऐसा जादू, सुने वो बन जाए सा। सब खड़े हो जाइए। सब मिलके गुरु वंदन एवं मंगल पाठ करेंगे। वंदना शुरू करिए। नमो नमो सिद्धाणु नमो आयर्याणु नमो वज्रायाणम नमो लोहे संबदाउणो एसो पंचानमुक्कारो नम भावपणासनो मंगलानंदम्बेसिं पद्मं हवै मंगलम् नमो दुर्वाररागनिवैरिवारनिवारिणे हरदे योगिनाथाय महावीराय दायिने जय जगजीवजोनि वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाओ जगबंधु जय जगप्रिया महोभयवं जय सुवर्णं बमवो तित्तराणो अपश्चिमो जय जय गुरुलोकाणो जय महप्पा महावीरो ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः जय धरणेन्द्र नमं श्रिय पौमा वै पमुनिसेमियपाय ओम क्लीं ब्रीं महासिद्धिं करे श्रीपास जगन्नाथ अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानाञ्जन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सभी अपने अपने मोबाइल फोन साइलेंट कर लेवे। अपने सामने एक नन्हा सा बालक प्रस्तुति देने जा रहा है। विहान दीपक जी कोठारी। मेरा नाम विहान दीपक कोठारी है। आप सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। महाराजा को मेरा त्रिवार वंदन। आप सभी के सामने मैं एक गीत प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। चमकू छू बस जीवन भर मन एक तमारो साथ मणे
આ મસ્તક તારા ચરણોમાં માથે સદા તારું હાથ રહે. આ મસ્તક તારા ચરણોમાં માથે સદા તારું હાથ રહે. પ્રાણ પુર્યા છે આનરજોમાં તમે કૃપાળુ સનાથજી. રહેવો છે હરેક ભાવમાં તમે અમારો સાથજી. वचन आप नहीं छोड़ोगे कभी हमारा साथ जी. ओ प्यारा नाथ जी, ओ प्यारा नाथ जी, बनो हमारा सारथी. ओ प्यारा नाथ जी, ओ प्यारा नाथ जी, बनो हमारा सारथी. मारा हृदय प्रभु तार मंदिर छे. मारा हृदय प्रभु तार मंदिर छे. तू हृदय बसे ए मारी तकदीर छे. केव शुभ परिणामो जागे आ मुलाकात मां. परमात्मा बन जाशे मारो आत्मा. परमात्मा बन जाशे मारो आत्मा. धन्यवाद. हर्ष हर्ष। गुरुदेव हर गांव शहर में बड़े बुजुर्ग गुरु भगवंतों को विनंती रखते हैं, लेकिन जामनेर हर बात में इतिहास रचने वाला संघ है. आप इस इतिहास के मिसाल बने, यही कामना लेकर आपके श्री चरणों में पधार रहे महावीर पाठशाला के नन्हे बालक. सजाए भाव भक्ति के तेरे गुरुवर पधारे हैं. दिशाओं में नई पुलकन सौभागी ये बहारे हैं. फली वर्षों की मन की कामना प्रभु तेरा शुभागमन. धरा पर स्वर्ग सा ऐसा पुण्य ज्योति चरण. मते वंदन मार्शब. नन्हे नन्हे हम बालक गुरुवर, वंदन आपके चरणों में हम करते हैं. वंदन हम आपके चरणों में करते हैं. आपकी कृपा हम सभी पर बनी रहे, यही विनंती करते हैं. महिमा आपकी हम क्या गाए, शब्द ही हम पूर्ण न पाए. गरिमा आपकी क्या बतावे, अवगुणों का अंश न पाए. सागर से गंभीर हो आप, करुणा से सिंधु हो आप. सूरज चमकता है दिन में, रात में चमकता है चांद. जिन शासन में गुरुदेव आप चमके रहो हो. काट रहे हो कर्म का फंदा, काट रहे हो कर्म का फंदा. एक विनंती गुरुदेव हम बच्चों की सुन लेना. चौमासा आप हमको ही देना. छोटे छोटे बालक हैं हम गुरुवर, विनंती आपको कैसे की जाती है ये तो हम बच्चे को पता नहीं, पर हमारी तुलना बोली को आप समझ लेना गुरुवर. अंत में गुरुवर इतना ही कहेंगे, गुरुवर आपका उपदेश हमको बहुत पसंद है. केवल कानों को ही नहीं, हृदय को भी भाता है. जो आदेश देंगे उसका पालन करेंगे. सदा आपका साथ मिलता रहे, यही आपसे हम बच्चों की विनंती है. गुरुदेव जब से आपको देखा है तब से आपके अलावा हमें और कोई नहीं दिखता. हम आपके पास आते हैं तब हम बच्चों के साथ आप मीठी बात करते हैं. तब हम भूल जाते हैं कि आप इतने बड़े संत हो. हम बच्चे आपके पास विनंती लेकर आए हैं कि आप जामनेर में ज़्यादा से ज़्यादा दिन रह सके.
आप हमें एक चातुर्मास नहीं दे सकते। हम बहुत ही अच्छे इंसान बन जाएंगे और हमारी सारी बुराइयों को एंड कर देंगे। हम सब मिलकर आपको रिक्वेस्ट करते हैं, आप जामनेर में एक चातुर्मास दो। गुरुजी हमारो अंतरनाथ, हमने आपको चातुर्मास। गुरुजी हमारो अंतरनाथ, हमें आपको चातुर्मास। बच्चों के गुणगान हेतु अपने 2 शब्द बोलने जा रहे हैं श्रीमान पारस भाई भाटी। बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों ने जिस प्रकार से अपनी भावनाएं प्रकट की है, कहना चाहूँगा कि दरअसल बच्चे दिलों की जान होते हैं। दरअसल बच्चे दिलों की जान होते हैं, जीते जागते कसम से इंसान होते हैं और जी भर करके चूमता है इन बच्चों को वीराना। हकीकत में दोस्त बच्चे तो भगवान होते हैं। तो बच्चों में भगवान का स्वरूप होता है। आचार्य भगवान के पावन श्री चरणों में कोटिश वंदना करते हुए पद्म भूषण विभूषित पूज्यपाद आचार्य देवेश श्रीमद विजय रत्न सुंदर सूर्य जी महाराजा के पावन श्री चरणों में कोटिश वंदना। जीते हर बाजी तो मशहूर हो गए, जीते हर बाजी तो मशहूर हो गए और सदगुरु देव की कृपा से सारे भ्रम दूर हो गए। और ये तो गुरु की नजरे इनायत का एक करम है दोस्तों। हम तो कांच के टुकड़े थे, कोहिनूर हो गए। कांच के टुकड़ों में कोहिनूर सी चमक अगर कोई पैदा कर सकता है तो वे गुरुदेव है जो हमारे सामने विराजित हैं। गुरुदेव के पावन चरणों में वंदन करते हुए आएगा बिल्कुल हमारे बीच में नीलेश भाई मर्चेंट, जो गुरु भक्ति का एहसास करवाते हुए अपनी बात कह रहे हैं। गुरु सुखकारी, गुरु दुखवारी, गुरु सुख कारक, गुरु दुख बारक, मुख मुद्रा मनोहारी, गुरु की महिमा न्यारी, वो मेरे गुरु की महिमा न्यारी रे, गुरु की वो महिमा न्यारी, वो मेरे गुरु की महिमा न्यारी। गुरु का संग मिलोगे जब से, तब से बात बनी है न्यारी। थोड़ी मीठी मीठी तालियां हो जाएंगी, क्या बात है। ओ, गुरु का संग मिलोगे जब से, तब से बात बनी है न्यारी। प्रगट सुबोधि गुरु के वचन से, प्रगट सुबोधि गुरु के वचन से, वाणी लगे मोह न्यारी, गुरु की ओ महिमा न्यारी, ओ मेरे गुरु की ओ महिमा न्यारी, ओ गुरु की महिमा न्यारी, ओ मेरे गुरु की ओ महिमा न्यारी। हो जय गुरु जय
चरणों की पूजा पेड़ों लगा दियो पारी। आप सभी को मेरे सामने बोलना है, मेरे गुरु की महिमा भारी, गुरु की महिमा हो मेरे महिमा भारी रे, गुरु की हो महिमा भारी हो मेरे गुरु की हो महिमा भारी रे, गुरु की हो महिमा भारी हो मेरे गुरु की महिमा भारी हो। गुरु सुखकार गुरु दुखवार गुरु सुखकार गुरु दुखवार मुख मुद्रा मनोहारी, गुरु की हो महिमा भारी मेरे गुरु की महिमा भारी रे, गुरु की महिमा भारी मेरे गुरु की महिमा गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा और गुरुर् साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। 25 साल का लड़का गाड़ी लेके जा रहा था, रास्ता क्लियर था, लंबा था, युवानी थी, गाड़ी नहीं थी। पीछे जो भी है नजदीक आ जाओ, यहाँ जगह है, आ जाओ जल्दी, कुर्सी पे बैठने की जरूरत नहीं है, जल्दी आ जाओ नीचे। और तेज गति से गाड़ी भगा रहा था और रास्ते पे कोने पे बोर्ड दिखाई पड़ा, आगे मत जाओ। दूर दूर तक उसने देखा कि कोई दिक्कत तो है ही नहीं, आगे जाने की मना क्यों करता है। उनको लगा किसी ने बोर्ड अनजान में लगा दिया होगा, मगर मैं तो भागूंगा, और आगे गया। 1, 2, 3, 4, 5 किलोमीटर तक कुछ दिखाई नहीं पड़ा, मगर 10 किलोमीटर जाने के बाद पता चला पूरा खड्डा ही था, रोड खत्म था। और वो फिर वो वापिस आया। वापिस आया तो सही, मगर जैसे ही गाड़ी भगाते चला, जहां लिखा था आगे मत जाओ, इनके पीछे बोर्ड था। और जब वो वापिस आया तब वो बोर्ड उसको दिखाई पड़ा, स्टीयरिंग व्हील पर बैठा था वो, और इतना ही लिखा था, अभी तो अक्ल आई ना। आगे जाने की ना बोली थी, फिर भी आगे गए, वापिस आना पड़ा, अभी तो अक्ल आई ना। मेरे और आपके जीवन की लाइफ परफेक्ट कैसे हो सकती है, इनकी बात आज के प्रवचन में करना चाहता हूं। 2-3 बात मैं आपसे पहले पूछना चाहता हूं कि यदि कहीं भी ऐसा बोर्ड दिखाई पड़े, आगे मत जाओ, हम वो बोर्ड पे भरोसा करते हैं क्या? चाहे वो बोर्ड माता के पास से मिले, चाहे पिता के पास मिले, चाहे गुरु भगवान के पास मिले, और चाहे परमात्मा से मिले, प्लीज आगे मत जाओ। हम वो बोर्ड को ओवरटेक करके आगे निकलना जानते कि हम वहाँ रुक जाते। लिखने वाला न्यूट्रल था, मेरे प्रति उसको कोई द्वेष नहीं था, सोच समझ करके लिखा था, और सिर्फ मेरे लिए नहीं लिखा है, सभी के लिए लिखा है। आई वुड लाइक टू आस्क यू, हमारी मानसिकता क्या? आपके पिताजी बोले कि मत जा बेटा, इस रास्ते पे मत जा, आपकी माँ ने ना बोल दिया, चाहे आपके गुरु भगवान ने ना बोला, और जिस परमात्मा को आप मानते हो वो भगवान ने बोल दिया इस रास्ते में मत जा रहा। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, हमारी मेंटालिटी क्या होती है? हम रुक जाते हैं
या आगे जाने का जोखिम उठाते हैं। नंबर 1, प्रिडिक्शन। परफेक्ट मार्ग पर जाने के लिए पहली कंडीशन है प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन का अर्थ क्या होता है? इंग्लिश का हिंदी क्या होता है? हाँ, अनुमान, बराबर है। जैसे हम गुटखा खाने के लिए प्रिडिक्शन कर सकते हैं, मे बी पॉसिबल कैंसर हो सकता है। 180-200 की गति से भागने वाले के लिए हम अनुमान कर सकते हैं। प्रिडिक्शन करते अनुमान। हम ये कह सकते कि बेचारा मर जाएगा तो बेचारा जम जाएगा। सच बोलो, मैं पूछना चाहता हूँ, जहाँ भी लिखा है आगे मत जाओ, वहाँ प्रिडिक्शन करके रुक जाते। 3 बात मैं करना चाहता हूँ। पाप चाहे कितना भी खराब हो, हमें गलत नहीं लगता है, मगर पाप से रुकने की बजाय पहले नंबर में पूछना चाहता हूँ, हम व्यसन से रुकने के लिए तैयार है क्या? गलत व्यसन आपके जीवन को, आपके परिवार को, सभी को डिस्टर्ब करने वाला, शायद राष्ट्र को भी डिस्टर्ब करने वाला ये व्यसन। पूरे मुनि जीवन में हमारा जीवन यदि चलता है तो नंबर 1, जहां भी परमात्मा ने लिखा है डोंट गो हेड, हम रुक जाते हैं। देयर इज नो लॉजिक, नथिंग एल्स। क्योंकि जहां बोर्ड है वहां कुछ गलत दिखाई नहीं पड़ता है। वो लड़के ने ऐसा ही सोचा था ना, यहां तो कोई गलत है ही नहीं, और वही रास्ते से भागा, फिर आगे पता चला कि गलत था और कम बैक करना पड़ा। मैं आपसे इतना ही पूछना चाहता हूं, हम ये प्रिडिक्शन कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं? आने वाले दिनों में गलत दोस्तों के साथ मेरी दोस्ती बन गई, गलत चीज के साथ मेरी दोस्ती बन गई, गलत स्थान पे मैंने जाना शुरू किया, और प्रिडिक्शन आपके माँ पिताजी सब कुछ करते, बेटा आगे मत जाना, मुझे बहुत कुछ गलत दिखाई रहा है। मैं आज आपसे इतना पूछना चाहता हूं, हमारे पास ये देखने की क्षमता है क्या? मैं आपसे जवाब चाहता हूं, हम क्या मानते हैं? एक बहुत बड़ी बात बताना चाहता हूं। वर्षों पहले कलीकुंड से शंखेश्वर जी का छड़ी पालित संघ था। मेरी जिंदगी में पहली बार एक ऐसा दृश्य देखा, देखने के बाद मैं खुद हैरान था। संघ में एक हाथी था। दोपहर को 2 बजे अपनी जगह पे मैं बैठा था, और एक मावत होता है हाथी को घुमाने के लिए ले जा रहा था, और घुमाने के पहले मावत ने हाथी के पास आकर के हाथी से कुछ इंगित किया, और हाथी ने नीचे पड़ी हुई हर चीज मावत को देने का प्रयास किया। मावत ने लिया और लिया और लिया और लिया, वहां तक तो ठीक था, मगर एक चीज जो मावत को हाथी ने दी ने, वो देख के मैं हैरान था। मेरे साधु को भी मैंने दिखाया। हाथी को चलाता कौन है और मावत किससे चलाता है? वहां स्टीयरिंग व्हील नहीं होता हाथी पे, क्या होता है? अरे बोलो, नहीं देखा? कभी नहीं देखा हाथी को? हाँ बोलो। अंकुश। सच बोलो, अंकुश क्या करता है? हाथी को चुपता है। मालूम है नहीं इनकी बहुत इतना तीक्ष्ण होता है कि जहां भी लगा है वहां हाथी ऐसा हो सकता है। मगर मैं वो कहना चाहता हूं, जानबूझ करके मावत को हाथी ने नीचे पड़ा हुआ अंकुश उठा करके मावत के हाथ में दे दिया। मैं आपको इतना ही पूछना चाहता हूं, जो अंकुश खुद को पीड़ा देने वाला था, वो अंकुश हाथी ने मावत को खुद को सामने से दे दिया। फॉर व्हाट? आप बता पाएंगे फॉर व्हाट? किसके लिए दिया? हाँ, खुद को कंट्रोल में रखने के लिए हाथी ने खुद ने दे दिया। मानो उनको मालूम था मैं भी पॉसिबल में खुद अपने आप को कंट्रोल में नहीं रख पाऊंगा। रिपीट, हाथी अपने कंट्रोल में रहता तो मावत को अंकुश देने की जरूरत नहीं थी, मगर उसको लगा कि मैं खुद अपने आप को कंट्रोल न भी कर पाऊं, कहीं भाग जाऊं, कुछ भी हो सकता है, इससे तो बेटर है मुझे कंट्रोल करने वाले के हाथ में अंकुश दे दूं, भले मुझे पीड़ा होगी मगर मैं कंट्रोल में तो रहूंगा। आई वुड लाइक टू आस्क यू, आपने आपका अंकुश किसी हाथी को दिया है क्या? किसी मावत को तुमने दे दिया जानबूझ करके?
मुझे मालूम है मैं मेरे मन को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। गुरुदेव आपको मैं अंकुश दे देता हूं, आप मेरे जीवन के माँ बाप हो। ये लड़के ने वो गाया। चाहे मैं कितना भी ताकत वाला हूं, करोड़ों रुपए का कमा सकता हूं, मगर मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। गुरुदेव कहीं भी मैं गुम हो सकता हूं। चाहे कोई भी नशा आ गया, कोई भी प्रलोभन आ गया और मैं चला गया, प्लीज गुरुदेव आपको मैं जानबूझ करके अंकुश देता हूं, मेरी पीड़ा की चिंता मत करना, मगर मुझे कंट्रोल में रखना। आई वुड लाइक टू आस्क यू, आपकी मानसिकता ये है, जल्दी मुझे जवाब चाहिए। आप यदि चाहते हो पीड़ा की चिंता मत करना, मगर गुरुदेव मुझे कंट्रोल में रखना। हमने दीक्षा लेने के पहले ही गुरुदेव को हमारा अंकुश दे दिया था। 56 साल की दीक्षा पर में बहुत कुछ पीड़ा झेली है मैंने नहीं, ये हम सब ने, शायद वहां बैठे सभी ने कुछ न कुछ तो किया, मगर वी आर हैप्पी। ये पीड़ा झेलने के बाद भी हम बहुत प्रसन्न थे, क्योंकि हमारा जीवन सेफ हो गया। आज के लड़के लड़की सभी को मैं पूछना चाहता हूं, आपके जीवन का कंट्रोल किसी हाथी के पास आपने जानबूझ के दिया हो, आपको लगता है क्या? हाँ बोलो कि ना बोलो? अंकुश, पहले में अंकुश जब भी आपको आंखों के सामने आता है, आपको क्या दिखता है? सेव करता के पेन देता है। आपको क्या लगता है? मैं रिपीट करना चाहता हूं, अंकुश का दर्शन आपकी आंखों के सामने जैसे भी हुआ, ऐसा लंबा चौड़ा लोहे का पट्टा, और जैसे भी उनका दर्शन होता है तब आपको लगता है कि हाथी सेफ, कि हाथी को पेन। आपसे जवाब चाहता हूं, आज के प्रवचन का सब्जेक्ट है हमारे जीवन का एक सफलता का रास्ता कौन सा। मंजिल तक यदि हम सुरक्षित रहना चाहते हैं, मार्ग पर तो कदम कोई भी रख देता है, मगर मंजिल तक पहुंचना बहुत बड़ी ताकत चाहिए। 1 मिनट में दीक्षा मिल गई, मगर दीक्षा लेने के बाद 56 साल तक बेदाग जीवन हमारा चला। इनका कारण एक था, हमने गुरुदेव रूपी हाथी को जानबूझ करके अंकुश सामने से दिया। कभी भी गुरुदेव आपको लगी पीड़ा देनी है, देना, मगर हमको सेफ रखना। अच्छा, स्कूल के टीचर भी आए। सुप्रीम ने एक ऐसा कानून बना दिया कि बेटी कितना भी गलत करे, कोई टीचर उनको डांट नहीं सकता है। चाहे कितनी भी शरारत करे, कोई टीचर को पनिशमेंट करने का राइट नहीं है। सुप्रीम का फैसला था। इतना बेकार फैसला सुप्रीम ने दे दिया और कोई विरोध की आवाज नहीं उठी। चाहे लड़का कुछ भी गुंडागिर्दी करे, टीचर उनको पनिशमेंट नहीं कर सकता। बस इतना बोलते, प्रेम से बोलना है। मेरे पास कोई भी साधु दीक्षा लेने के लिए आए और उनके माता पिता बोले कि गुरुदेव, मेरा बेटा आपके पास शिष्य बनने के बाद कितनी भी गलती करे, आप कभी बोलना मत, मैं इनको दीक्षा दूंगा क्या? आप क्या बोलते, दीक्षा दूंगा क्या इनको? और गलती कितनी भी करे, मगर गुरुदेव यू नो राइट, कभी मैं आपको मेरा बेटा देता, मैं बोलते तेरे घर पे रख गया। और आज की स्कूल और कॉलेज की व्यवस्था बन चुकी कि नो टीचर कैन बी पनिश, नहीं कोई नहीं करता। मैं नागपुर में था, 21 साल का एक लड़का सिगरेट पी रहा था और प्रोफेसर ने सिर्फ इतना ही कहा, दोस्त इस उम्र में सिगरेट पीना उचित नहीं, छोड़ दे, तेरे पिताजी को बता दूंगा। आप विश्वास नहीं कर रहे, 2 घंटे में वो लड़के ने प्रोफेसर का मर्डर कर दिया। मर्डर। पागल हाथी होता है, उनको अंकुश नहीं होता है। और हम प्रिडिक्शन कर सकते, ये पागल हाथी यदि रास्ते पे चला तो कितने लोगों को कुचल देगा मालूम नहीं। दूर रहो इनसे। आपके जीवन को चलाने का अंकुश यदि आपने किसी को नहीं दिया है तो खुद पे भरोसा कभी मत रखना। मैं नहीं रखता हूं। ऑन द एज ऑफ 77 में यदि खुद के मन पर भरोसा नहीं रखता, अंकुश चाहिए ही चाहिए। आपकी मानसिकता क्या है?
सच बोलो, कौन है आपका हाथी कि जिसने आपको जानबूझ करके अंकुश दे रखा है तो बोलो। चाहिए तो मैं भी कहना चाहता हूं, मगर तुम बोलो यदि आपके जीवन का कोई हाथी तुमने रखा है तो गुरुदेव मैंने उनको ऑर्डर दे रखा है, मेरे मूड की चिंता मत करना, मेरी पीड़ा की चाटा मारना पड़े तो मार देना, मगर मुझे वहां जाने से रोकना। कोई हाथी है तो बता दो, तुमने उनको नियुक्त किया तो। आप बता पाएंगे, मैं आगे चलना चाहूंगा। नंबर 1, मेरे जीवन को टॉप क्लास का बनाना है तो उनके लिए मालूम है, मैं कल भी बता दिया था ना, लक्ष्मण ने वो रेखा खींच दी, प्रिडिक्शन था कि यदि ये लक्ष्मण रेखा भाभी आपने क्रॉस कर दी, मे बी पॉसिबल कुछ गलत हो सकता है, प्लीज डोंट क्रॉस दिस लाइन। एक छोटी सी बात, यहां बैठने वाली माता बहन सभी को सच बोलो, आपके घर में सप्ताह में या रोज एक बार ये कोई अंकुश की बात होती है? बात सिर्फ पूछना चाहता हूं। आपका पूरा परिवार मीटिंग करता है और पिताजी या माँ अपने परिवार को ये कहती है कि अपने घर में पिताजी की ओर से व्यवस्था दी, आज वही व्यवस्था हम चालू रखेंगे। एक हाथी और इनके हाथ में अंकुश, वही अपने घर को चलाएगा। एक बात मैं बताना चाहता हूं, बंबई में करीबन 2-5 हजार करोड़ के मालिक हो गए, इनके घर पे मुझे जाना हुआ। आज वो दृश्य मेरी आंखों के सामने, मुझे लगता कमाल। 70 मेंबर्स, 70, एक परिवार में 70 लोग, इनका एक ही चौका, और 15-20 मिनट तक मुझे प्रवचन देने का मौका मिला। मैंने वहां प्रवचन दिया और उसी टाइम एक भाई व्हीलचेयर में आए, मेरी बाजू में जो मुझे प्रवचन करने के लिए ले गए वो बैठे थे। मैंने कहा ये कौन है? गुरुदेव, हम मेरे परिवार के वो अंपायर है। आपका डिसीजन गुरुदेव, उनको चैलेंज करने के परिवार में 70 में से किसी की औकात नहीं, और आज तक कभी किसी ने उनको चैलेंज किया भी नहीं। और मैं बैठा था, उसी टाइम एक लड़की जा रही थी, बहुत बड़ा बिल्डिंग, 5000 करोड़ का मालिक, 70 लोगों का परिवार, और लड़की जा रही थी। और जो वो अंपायर जैसे थे व्हीलचेयर वाले मेरे पास खड़े थे, और लड़की को उसने देखा और पूछा ये कौन है? मेरे बाजू में बैठने वाले, पप्पा आपको मालूम नहीं है क्या? मेरी बेटी है, थोड़ा नजदीक बुलाओ। और वो लड़की नजदीक आई, कॉलेजियन लड़की थी, करीबन 15-20 साल की उम्र होगी। और वो घर के लीडर ने सिर्फ वो लड़की को देख के इतना कहा, बहन अपने घर में ऐसे कपड़े नहीं चलते, दादा नहीं चलते थे नहीं। और आप यहाँ विश्वास करेंगे जामनेर वाले, वो लड़की ने उसी रात 18 डेज 18 10 + 8, इनके पास लाखों रुपए के ड्रेस थे। एक अंपायर ने ना बोली कि अपने घर में ऐसे कपड़े नहीं चलते, 18 ड्रेस उसने निकाल दिया, क्योंकि अंपायर की ना थी। कौन है अंकुश आपके पास? कौन एक ऐसा हाथी की जो कंट्रोल करे आपके जीवन को? कौन है वो मोहम्मद? आगे चलना चाहूंगा, पहले एक प्रश्न का मुझे सच बोलो, आप 100% किसकी मानते हो? कमेंट नहीं करना प्लीज। गुरुदेव, सारी दुनिया के साथ में पंगा लेता हूं, मगर इसके साथ पंगा कभी नहीं लूंगा। ऐसा एक एड्रेस यदि आपके जिनमें कि गुरुदेव इसके साथ पंगा नहीं, 100% जो भी ऑर्डर दिया ओके। क्या लगता है ये इस छोटे बच्चे के पास? मैं इतना पूछना चाहता हूँ, ये छोटे बच्चे खेलने के लिए जाते हैं, उनको क्रिकेट शायद बहुत पसंद है मान लो, और माँ यदि उनको क्रिकेट खेलने नहीं देती, इनका कारण क्या है? माँ को बेटे पर प्यार है, बेटा मजे मेरे माँ की इच्छा है,
हर तरह माँ चाहती कि मैं दुखी रहूंगा, मगर बेटे को तो सुखी सुखी मजे में रखूंगी। और वही बेटा पढ़ने के टाइम क्रिकेट खेलने के लिए जाता है, माँ रोकेगी कि खेलने देंगी? जवाब चाहिए आपसे। हाँ, सच बोलो, क्यों? हाँ, ये लड़का ही जवाब देता है। और एक बड़ी बात बताना चाहता हूं, मां रोकेगी, मगर एवरेज में पूछना चाहता हूं, जब क्रिकेट खेलने के लिए मां अपने बेटे को रोकती है, तब बेटे के मन में मां के प्रति प्रेम रहेगा या करीबन करीबन तिरस्कार रहेगा? तिरस्कार रहेगा, बराबर है, समझ गए? माने हम मजाक के क्षेत्र में आगे निकलते तब रोकने वाले के प्रति हमारे मन में प्रेम नहीं होता है, तिरस्कार होता है। और माँ अपना बेटा खुद के प्रति तिरस्कार करता है, वो सहन करने के बाद भी बेटे को क्रिकेट खेलने नहीं देगी, क्योंकि उनको मालूम है, प्रिडिक्शन कर रही है, यदि उस उम्र में क्रिकेट खेला आगे क्या करेगा। आज बहुत आनंद आ गया, सब आए टीचर सब। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आपकी मानसिकता क्या? जल्दी बताओ। ये लड़के लोगों ने चातुर्मास की विनती कर दी। मैंने एक लड़के को कल पूछा था, मैं बोला खर्च कौन करेगा? इसने मेरा पप्पा करेगा, आप क्या लेना देना है? देखो, जामनेर वाले ट्रस्टी लोग, बड़े लोग सोचते रहे और ये निकल गए आगे। मान लिया तुम प्लान बनाते होंगे, विनती करे कि नहीं करे, उसने तो कर दी, फिर तुम्हारे जिम्मे पे। एकदम आगे चलना चाहता हूं। एक मावत और इनके हाथ में अंकुश। माँ बाप हो, गुरु हो, मावत किसको भी बना दो और खुद के लिए भरोसा कभी मत रखना। मैं रिपीट करना चाहता हूं, हाथी का, शेर का, सर्प का भरोसा करना, खुद के मन का भरोसा कभी मत करना। कभी भी वो बदमाश हरामखोर हो सकता है, इसके लिए हमें कंट्रोल की जरूर है सो है। ओ मन तू ज नहीं समझातू, सारी दुनिया के प्रॉब्लम को मैं सोल्व कर सकता हूं, मगर तुझे मैं सोल्व नहीं कर सकता। तू किस औकात का है समझ में नहीं आया, गिरगिट है कि तू और भी बेकार है। नंबर 1, प्रिडिक्शन। नंबर 2, प्रिकॉशन। प्रिकॉशन माने, आप बोलो, प्रिकॉशन माने सावधानी। मैंने प्रिडिक्शन देख लिया कि ये आगे आने वाले दिनों में मैं भी पॉसिबल मेरे जीवन को डिस्टर्ब करता है, और मैं प्रिकॉशन ले लेता हूं। मुझे मालूम होगा कि मेरा शरीर कभी ना कभी हवा आई तो सर्दी हो जाती है, और मैं क्या करता हूं, रात के टाइम खिड़की को बंद कर देता हूं। ये क्या था? प्रिकॉशन। लोग बोलेंगे खिड़कियों को खुला रखने में तुझे दिक्कत क्या? बोलेगा दिक्कत खुद नहीं, हवा तो पसंद है, मगर देर रात 2 घंटे 3 घंटे जाने के बाद ये हवा घुस जाएगी, सर्दी हो जाएगी। इनके लिए प्रिकॉशन, हवा बंद। बराबर है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी जिंदगी को कोई तबाह करने वाली कोई भी आइटम है, यदि उनके लिए आप बताना चाहते हैं, आपके पास प्रिकॉशन कौन सा? कभी कभी तो मुझे लगता है आपको देखने के बाद कि मुझे लगता है आपके जीवन को इतनी जरूरी है। आपको लगता है कि नहीं मालूम नहीं। आज इस सभा में बैठने वाले को सच बोलो, आपको लिटरली लगता है कि अंकुश चाहिए? हाँ, प्रिकॉशन क्या आपके पास? जिस दिन से दीक्षा ली तब से गुरुदेव ने बहुत कुछ प्रिकॉशन रख दिया था। ये करना, ये नहीं करना, ये करना, ये नहीं करना, वो जाना, ये नहीं जाना, बहुत कुछ। और उनको बिल्कुल वफादार रहे तब बचे। 2 बात करना चाहता हूं, सर्दी हो जाती है तो 2 ही चीज, या तो हवा बंद या तो खिड़की बंद। रिपीट,
या तो हवा बंद। चाहे जामनेर में हवा बंद हो जाता सर्दी नहीं होगी, मगर जामनेर में हवा बंद करने की मेरी ताकत नहीं है, मगर मेरी खिड़की को तो मैं बंद कर ही सकता हूं। सारे माहौल, समाज का पूरा माहौल बदल दो, ऐसी मेरी क्षमता नहीं है गुरुदेव। मैं खुद के लिए तो कंट्रोल कर सकता हूं। आपका प्रिकॉशन क्या? आंख में विकार पैदा न हो, प्रिकॉशन। शरीर में रोग न हो, प्रिकॉशन। गाली बोलने का मुझे मन न हो, प्रिकॉशन। लोभ करने का मुझे मन न हो, प्रिकॉशन। सच बोलो, मुझे बता पाएंगे आपके लिए सावधानी क्या है? मैं कभी कभी प्रवचन में बोलता हूं, एक लड़के ने कोई गलती कर दी, पुराने जमाने की बात होगी, और उसका टीचर था, उसने बोल दिया तेरे सामने 2 विकल्प है, पनिशमेंट होगी मगर 2 विकल्प। तो क्या है? 100 मिर्ची खाना है, मिर्ची एकदम तीखी, और यदि मिर्ची खाने के लिए तैयार है तो 100 कोरडे पड़ेंगे। फटका मारते हैं, चॉइस तेरी। वो लड़का सोचने लगा यार मिर्ची ठीक रहेगी, और उसने मिर्ची को पसंद किया। मिर्ची क्या है? जामनेर का क्या, गोलवड़ के चीकू है, बरोड़ा का चिवड़ा है, सूरत की खारी है, શું ગયો? पापड़। रे भगवान, अभी पता चला गोचरी में रोज पापड़ आते कहां से। और वो मिर्ची पसंद की, मगर 5 मिर्ची खाने के बाद उनको लगा या तो बहुत तीखी है, इससे तो बेटर है कोरडा ले खा लेता। फिर उसने बोला मिर्ची छोड़ दो, मार दो, रस फटका मारो। मगर वो पहलवान था, 5 फटका खाया, उसने बोला ये तो मिर्ची अच्छी थी। और हुआ क्या मालूम है? दोनों खाया, फिर भी कुछ ठिकाना नहीं हुआ। आने वाले दिनों में आपका जीवन तबाह हो वो भी पॉसिबल है, और अभी मजाक करना है वो भी पॉसिबल है। 2 में से 1। मैं फिर से आगे चलना चाहूँगा। आज रिपीट करना चाहता हूँ, आपके जीवन का कोई संविधान बना दो। प्रिकॉशन। अपने घर में रहने में एक बार बताऊँ, मैं पूछना चाहता हूँ, सर बोलो, रात को आपके घर में टीवी कब तक चलता है? 9 बजे, 10, 11, 12, कब तक? क्या हुआ? अब नहीं, आवाज सुनाई नहीं पड़ी। 10 से 12 मानो 10 बजे के पहले करते ही नहीं। क्या तुम भी बात करते? कब तक? हाँ, ओके। सच बोलो, आप ये आपके जीवन का ये प्रिकॉशन बना सकते कि मेरे घर में कोई भी सभ्य बाहर से आने वाले मेहमान को भी अपने घर में आने के पहले मैं बोर्ड दिखा दूंगा, इस घर में रात को 12 बजे के बाद टीवी की स्विच ऑन करने की मनाही है। 100% यू आर श्योर? रात को 12 बजे के बाद इस घर में कोई टीवी चालू नहीं करेगा। 100% ये कानून, बाहर से कोई भी मेहमान आवे उनके लिए भी कानून रहेगा। है कोई प्रिकॉशन तो मेरे पास? 2000 की साल में मैं अहमदाबाद चातुर्मास था, 2001 शांति नगर के चातुर्मास में। पेपर में मैंने पढ़ा, दूसरे दिन मैं हैरान था क्या हो गया। 50 साल की एक प्रोफेसर लेडी, अपने पति शांत हो गए थे और अपने भाई के पास इनकी छोटी सी बेटी थी। रोज वो लेडी अपनी बेटी को, भाई को फोन करके कि बेटी को भेजना, मेरे साथ सो जाएगी और सुबह निकल जाएगी। एक दिन बेटी किसी भी कारण से, उनको बुखार आ रहा था, भाई ने बोल दिया बेटी आज नहीं आ पाएगी, मेरे बेटे को भेजता हूं।
50 साल की लेडी के सामने 15 साल का बेटा आया रात को सोने के लिए, और रात को 9 बजे बस आया, शाम को आया, खाना खाया, खाना खाने के बाद सोने की बात थी, मगर वो प्रोफेसर लेडी को रात को टीवी देखने का शौक था। 10, साढ़े 10, 11, साढ़े 11 बजने के बाद वो लेडी प्रोफेसर ने अपने भाई के बेटे को कहा, अब सो जाने का टाइम है, मैं सो जाती हूँ। सो गया, और वही जगह 15-16 साल का बेटा उसने टीवी चालू रखा, और जो नहीं देखना था वो सब कुछ आया टीवी। क्या बताऊं मैं? वो शांति नगर के प्रवचन में मैंने जब ये बात बताई तब लोगों के पास कोई जवाब नहीं था। अपनी मां की उम्र वाली इस स्त्री के प्रति वो छोटा सा बेटा रेप करने के लिए कूदा, और ये देख लिया, तू क्या करता, क्या है, तू है कौन, क्या करता है, तेरे बाप को मैं बोल दूंगी। और वही प्रोफेसर लेडी के पास पड़ी हुई कैंची उठाई वो लड़के ने। आज सुधर्मा स्वामी की पाठ पर से मैं कहना चाहता हूं, वो लड़के ने करीबन 25 बार कैंची चलाई और काट डाली अपनी मां। कोई प्रिकॉशन नहीं, अपने घर में रात को 12 बजे के बाद टीवी नहीं, अपने घर में कोई ये नहीं, अपने घर में वो नहीं, कुछ नहीं। जिसको जो भी खाना है खा ले, जो भी बोलना है बोल ले, जो भी देखना है देख ले, जो करना है वो कर ले। ये घर है तुम्हारा क्या? आप मुझे बता पाएंगे तो मुझे आनंद का प्रिकॉशन, सावचेती, अभी कुछ नहीं हुआ, मगर गुरुदेव आने के बाद में अपने आप को रोक नहीं पाऊंगा। इससे तो बेटर है कि पहले से प्रिकॉशन ले लेता हूं। होता है ना, कैंसर न हो इसलिए प्रिकॉशन, क्या गुटखा छोड़ दो, सर्दी नहीं है प्रिकॉशन, खिड़की बंद कर दो, लॉस ना आ जाए इसलिए प्रिकॉशन है, गलत सौदा मत करो, सब कुछ है। व्हाट इज द डिफिकल्टी? मैं जानना चाहता हूँ। जामनेर में तो जो अभी मैं देख रहा हूँ और सुन रहा हूँ, इससे तो अच्छा है कि गुरुदेव अभी हम बहुत कुछ बचे हैं, और आप बच्चे हो उसका मुझे भी आनंद भी है, मगर मैं कहना चाहता हूँ बच्चे हो मगर बच्चे रहना है तो ये आपको बचाना पड़ेगा। प्रिकॉशन, यहाँ जो टीचर लोग बैठे उनको भी बोलने की छूट है। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, स्कूल में प्रिकॉशन क्या? आपकी स्कूल में पढ़ने वाला कोई भी लड़का इधर उधर न हो जाए, इसके लिए मैं बताऊं, स्कूल में तो मैं भी तो गया था। श्री श्री रविशंकर का नाम सुना है? नागपुर में मेरा आपके साथ प्रवचन था तो श्री श्री रविशंकर ने मुझे बता दिया, हमारा सर दिल्ली की यूनिवर्सिटी में मैं गया था, 1000 लड़के के बीच में मैंने प्रश्न पूछा था, सबसे ज्यादा तिरस्कार तुम्हारा किसके प्रति? whom you hate too much? आपका सबसे ज्यादा तिरस्कार किसके प्रति गुरुदेव? 70% लड़के लड़की ने बता दिया, हमारे पेरेंट के प्रति। एक बात आपको कहना चाहता हूं, सभी को कान खोल के सुन लेना, आपके बेटों को इतना लायक मत बनाना, आने वाले दिनों में आपको खुद को नालायक मानने लगे। आपके बेटों को इतना लायक मत बनाना को आपको खुद को ही नालायक मानने लगे। ये माहौल बन रहा है अभी स्कूल कॉलेज में। चलो आगे। नंबर 1 प्रेडिक्शन, सेकंड नंबर 3 प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन माने सुरक्षा। अपने आप को प्रोटेक्शन रखा है। यदि सामने वाले ने किसी पर अटैक किया, मेरा प्रोटेक्शन है, ये इस हमले को
मैं ऐसे निपटा लूंगा। शायद बोलो आपके पास वो मानसिक संकल्प कितना, यदि किसी ने गलत की ऑफर कर दी आपके पास प्रोटेक्शन, एक बात, प्रोटेक्शन माने आपका मन का संकल्प, चाहे सामने वाला कितना भी ऑफर कर दे आपका प्रोटेक्शन है, नहीं तेरी औकात है इतनी ऑफर कर दे, ये रास्ते में न कभी मैं गया हूं न कभी मैं जाने वाला हूं। प्रोटेक्शन, आपका मन इतना मजबूत हो जाए दुनिया की कोई ताकत का वो हिला ना पावे, ऐसा प्रोटेक्शन आपके मन के पास क्या। चलो एक प्रश्न पूछ लूं आपको, रास्ते में चलते चलते कितने रुपये नीचे दिखाई पड़े तब तक आप उठाएंगे नहीं? क्या हुआ पापड़ वाले? हाँ, अभी संबोधन बदल गया तुम्हारा। इतना छोटा सा प्रश्न, रास्ते में आप चलते हो और कितने रुपये आपको दिखाई पड़े तब तक नीचे झुक करके उठाए बिना आगे निकल जाएंगे? क्या हो गया? क्या हुआ? क्या है? 1 रुपया भी? मैं जानना चाहता हूं क्यों? मगर नहीं, आपने बता दिया मैं समझ गया, मगर 1 रुपया भी आप यदि उठाए बिना आगे नहीं चलेंगे क्यों? मगर क्या है? 1 रुपया में मन अटक गया। क्या है? पैसे के प्रति तुम्हारा मोह नहीं है। एक बार बताऊं, ऐसे 2 मित्र जा रहे थे ना, रास्ते में मॉर्निंग वॉक में नीचे एक वॉलेट दिखाई पड़ा, उठाया एक ने पॉकेट, और उठाने के बाद खोल के देखा 100 रुपए की 32 नोट, और उसने बोल दिया ये रुपया, ये वॉलेट मैंने देखा, पॉकेट मैंने उठाया, चैन मैंने खोली और मैंने गिनी है, रुपया मेरा है। दूसरा मित्र बोला यार मॉर्निंग वॉक में हम साथ में आए, तुम समझे रहे क्या? क्या क्या कहना चाहता था वो? हाँ, अरे हम दोनों कितने फास्ट फ्रेंड है, तो वॉलेट दिखाई पड़ा तुझे, मगर मैं भी तेरे साथ, और तू बोलता है मैंने उठा दिया, मैंने चेन खोली, मैंने रुपया गिने इसलिए 3200 मेरा नहीं, वे पूरा का पूरा 1600 मुझे भी देना पड़ेगा। और इसमें आया, पुलिस आई, पुलिस ने देखा किसने उठाया, तो बोल दिया उसने उठाया, मुझे कुछ लेना देना नहीं। मैं दिल से कहना चाहता हूं, 1 रुपये के लिए भी हम यदि गिर सकते हैं, हमारी औकात क्या रहेगी? 1 रुपया भी गुरुदेव यदि हमको गिरा सकता है, नीचे मुड़ करके देखने के रुपया उठाने का मन होता है, मैं ये नहीं कहता हूं गलत है, सच्चा है, फिर कभी बात करूंगा, मगर 1 रुपया के लिए भी गुरुदेव हमारी रीति बताई यदि खत्म हो सकती तो वैर भैया, कितना जबरदस्त प्रोटेक्शन रहेगा, तब आप सेफ रह पाएंगे। हम बहुत आनंद में हैं। फिर से मैं कहना चाहूंगा, मैं खुद कमजोर था और आज भी हूं शायद, मगर परमात्मा महावीर देव ने और गुरुदेव ने मेरे लिए जो भी प्रिडिक्शन, प्रिकॉशन और प्रोटेक्शन, आई एम हैप्पी, बहुत पसंद है। निश्चित तौर से मैं हाथी हूं, मगर गुरुदेव मेरे मावत थे और पीड़ा का अंकुश दे दिया आपको, जहां भी ठीक लगे मैं चूंगा। और इस सभा में बैठने वालों को मैं कहना चाहूं, गुरुदेव का मार भी मैंने खाया है।
मगर उसने ही तो मुझे बचा दिया, मेरे जीवन को बचा दिया, मेरे जीवन को बढ़ा दिया। एक छोटी सी बात बताऊं आपको, मैं दिल्ली में था, एक पत्रकार लेडी मुझे मिलने के लिए, इंटरव्यू लेने के लिए, वो प्रश्न पूछती चली, मैं जवाब देते चला, और हर प्रश्न का जवाब देने के बाद वो लेडी अंग्रेजी पत्र की थी, तो उसको लगा कि एक साधु, मैं मैट्रिक पास हूं, कॉलेज मैंने देखे नहीं है, और मैंने अंग्रेजी पत्र की लेडी को भी मैंने कहा आई एम ओनली मैट्रिक पास, नॉट गॉन इन कॉलेज, नेवर। तब उसको लगा इस साधु को मौन करना आसान बात है, हर एक प्रश्न जो पूछती चली, मैं जवाब देते चला, प्रश्न पूछती जवाब देते चला, और डिफेट हार गई ना, इसके लिए वो तिल मिला गई। और अभी बात देखो, और वो लेडी पत्रकार शी वाज अबाउट 26 अबाउट, और उसने मुझे महाराज साहब एक बात का जवाब देंगे? मैंने बोला क्या? आप नीति, पवित्रता, उदारता सब कुछ बात करते हो वैल्यू की, मगर मैं आपको पूछना चाहता हूँ मार्केट वैल्यू आपकी क्या है? रिपीट, यहाँ बैठने वाले सभी को याद रखना है मार्केट वैल्यू। मैंने बोला व्हाट मीन्स मार्केट वैल्यू? गुरुदेव ये प्रीमाइसिस में आपकी बात अच्छी लगती है, मगर बाहर निकलो कोई मार्केट वैल्यू आपकी नहीं है। मार्केट वैल्यू गुंडागर्दी की है, पॉलिटिक्स की है, आप कितना किस पर हेवी हो सकते हो, ये नम्रता चलती है बाजार में। 500 करोड़ का मालिक बन जाएगा आपके कहने से। गुरुदेव मार्केट वैल्यू क्या बता दो आपको, और मैंने कभी सोचा भी नहीं था। एक लेडी पत्रकार मुझे ऐसा प्रश्न पूछ सकती थी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था, मगर उसने मुझे पूछ दिया गुरुदेव मार्केट वैल्यू आपकी क्या है? मैंने कभी सोचा नहीं था, मगर गुरुदेव की अमाप कृपा मेरे पर, उनका जैसे ही प्रश्न आया और मेरे मुंह से जवाब निकल गया, बहन तेरी बात सही है, तो यदि ये पूछती गुरुदेव आपकी मार्केट वैल्यू क्या है, तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा, मार्केट वैल्यू वेश्या की होती है, माँ की कभी मार्केट वैल्यू नहीं होती है। और सच बताऊं, उसी टाइम वो लेडी की आंख में हर्ष के आंसू थे। महाराज साहब, नाउ नो मोर क्वेश्चन। मैं खड़ी हो जाता हूं, और दूसरे दिन वही अंग्रेजी पत्र में हेडिंग था, व्हाट इज दिस साधुस मार्केट वैल्यू। दो बात का जवाब दो, मावत और अंकुश आपके जीवन में कहीं भी है क्या? रिपीट, आपके माँ बाप मावत हो सकते हैं, मगर अंकुश दिया है तुमने? स्कूल के लड़के को मैं कहना चाहता हूं, आपके टीचर मावत बन सकते हैं, मगर अंकुश है इनके पास। आप मुझे जवाब दो, मैं आगे चलना चाहूंगा। भगवान की प्राण प्रतिष्ठा अंचनशाला का महोत्सव आ रहा है, ये महोत्सव की यही तो विशेषता रहेगी। आप यदि कुछ अच्छा करना चाहते हो, अच्छा पाना चाहते हो, अच्छा बनना चाहते हो, मैं रिपीट करना चाहता हूं, एक बात लिख दो, बिना मर्यादा कभी महानता मिलती नहीं, और बिना पीड़ा कभी मर्यादा का पालन हो सकता नहीं। दिस इज द फैक्ट। फिर से, बिना मर्यादा का पालन कभी महानता मिलती नहीं आपको, और बिना पीड़ा मर्यादा का पालन नॉट पॉसिबल एट ऑल। यहां जो भी बहन बैठी है, जो भी मां बैठी है, उनको मैं पूछना चाहता हूं, जीवन में कोई, आप हाँ बोलो, आज के प्रवचन में दो आपसे मैं पक्का करवाना चाहता हूं, गुरुदेव एक मावत और इनके हाथ में अंकुश हम दे देंगे। बोल देना आपके पिताजी को, पिताजी कुछ भी आपको लगे मेरे जीवन में गलत, उसी टाइम अंकुश का उपयोग करना, भले मुझे पीड़ा हो जाए मगर रोक देना। क्या लगता है आपको? आज दूर से टीचर है, उनको भी मैं पूछना चाहता हूँ, आपको ये क्या लगता है, आप स्कूल में आपका अनुभव,
आप मुझे बोल पाएंगे, मुझे आनंद आएगा। What is your experience due to students? बिना अंकुश हाथी चलेगा? जंगल का चलता है, शहर का नहीं चलता है। और आज एक हवा है बस स्वतंत्रता की, स्वच्छंदता की हवा, स्वतंत्रता नहीं। चलो एक आगे और नीचे उतर के पूतना चलो, फिर आगे चलो। आप पर कोई अंकुश का प्रयोग करे, आपको आनंद। आज इतनी बड़ी सभा में सिर्फ पूछना चाहता हूं, आपको आनंद। यदि किसी ने अंकुश का प्रयोग किया, ये रास्ते में मत जाना, चाहे किसी ने भी बोल दिया, आपको आनंद। जीवन तो सबका चलता है। पालतू कुत्ता और पागल कुत्ता में फर्क क्या होता है? अभी मैं जाके आए, बरोड़ा में एक भाई आए थे मिलने के लिए, मुझे बहुत प्यारा एग्जाम्पल है आज आपके सामने। इनके घर में एक कुत्ता है, हम 4 महीना बरोड़ा में रहे तो रोज वो कुत्ता उनको लेके आते थे बंधन करवाने के लिए। किसको किसको? अरे इतना तो बोलो। पालतू कुत्ते को वो लेके आता था। और अभी मैं आया ना यहाँ सूरत में आया, चातमा इनके पहले बरोड़ा गया था, वो कुत्ते को लेके आए और कुत्ते को ऑर्डर करते थे गुर्दे के पास, सर झुका दे, बैठ जा, यहाँ बैठ जा, खड़े हो जा। और मैं देखते रहा और कुत्ते ने सब इनकी आज्ञा का पालन कर दिया। खड़ा हो जा, खड़ा हो गया, सर झुका दे, झुका दिया, गुर्दे के बाजू में जा, गया। तब मैंने उनको पूछा, ये कुत्ता आपकी सब कुछ मानता है? उसने बोला अकेला कुत्ता ही मानता है और कोई नहीं मानता। ये बरोड़ा की कथा है कि जामनेर की कथा है? गुरुदेव वो दिल से बोलते थे, गुरुदेव पूरे परिवार में कोई इतना आज्ञा नहीं मानता है जितना कुत्ता मानता है। ये मेरे घर की स्थिति है। और नंबर 4 प्रिपरेशन, तैयारी। नंबर 4 आता है प्रिपरेशन। आप बोलेंगे 3 सीढ़ी में बता दिया, वो बोलेंगे नंबर 1। चलो अभी तो बोलो घर पे याद। नंबर 1 प्रेडिक्शन, नंबर 2 प्रिकॉशन, नंबर 3 और नंबर 4 प्रिपरेशन माने तैयारी। प्राण प्रतिष्ठा के लिए तुमने मुझे बोला है, मगर सीधा नहीं आया ना। तुम तैयारी कितने दिनों से कर रहे हैं, बराबर है? ये तैयारी चल रही है। गुरुदेव आप आइए, इनके पहले सब कुछ हम प्रिपेयर तैयार करके बैठे और सीधा आप बैठ जाओ। और तैयारी करने में समय का बलिदान, संपत्ति का बलिदान, बहुत कुछ बलिदान तो देना ही पड़ता है। शायद बोलो प्राण प्रतिष्ठा के लिए आपकी तैयारी क्या? ये कौन है भगवान मालूम है आपको? ये पत्थर की मूर्ति नहीं है। अभी ये पत्थर की मूर्ति जब तक वंचन सलाह का नहीं होगी, तब फिर आप देखेंगे कि ये क्या हो गया। जब तक एक लड़की की शादी नहीं होती है, तब तक वो लड़की लड़की होती है, मगर 4 फेरे घूम जाती है ना, फिर वो किसके घर की बहू बन जाती है। फर्क क्या पड़ता है मालूम है? वही लड़की को तुम घर में लेके आओ, आपका कबाड़ आप उनसे छुपाएंगे, मगर बहू बन के एक बार घर पे लेके आओ, फिर बता देंगे पूरा कबाड़ खुला करके, क्योंकि पता चला अब वो लड़की नहीं है, वो घर की बहू है। तब तक मूर्ति मूर्ति रहती है, जब तक अंजन नहीं होता है, तब तक अंजन होने के बाद साक्षात भगवान बन जाते हैं।
और मूर्ति में भगवान का दर्शन करने के लिए ये आंख काम नहीं लगेगी, श्रद्धा की आंख चाहिए। मैं कई जगह प्रवचन में बोलता हूं, अमिताभ बच्चन थे, नाम सुना है ना? हाँ, क्या क्या मालूम लोग इनके फैन होंगे शायद। एक जगह बोर्ड लगाया था हेयर कटिंग सलून के पास, या कोई भी आओ अमिताभ बच्चन के जैसा हम बाल काट देंगे। तो लड़के गए, यार क्या कमाल की बात, और गया वो लड़का अमिताभ बच्चन की स्टाइल बना के गंजा कर दिया उसने। उन्हें बोला क्या तो कि छोटी उम्र में अमिताभ भी ऐसा ही था। और न मालूम अमिताभ बच्चन को ऐसा लगा कि यार रोज तो मैं पीछे बैठता हूं, मेरा गाड़ी ड्राइवर चलाता है, एक दिन मैं ड्राइवर को आराम दे दूं, मैं खुद चलाऊं। ड्राइवर को उसने ऑफर कर दी, यार आज तू पीछे बैठ जा, मैं चलाता हूं। ड्राइवर डर गया, आप गाड़ी चलाएंगे खुद? अरे एक दिन तो मौका दे मुझे, शायद गाड़ी चलाना भूल जाऊंगा, एक दिन तो लुत्फ तो उठाने दे कि गाड़ी चलाने में भी क्या मजा है। और अमिताभ बैठ गए ड्राइविंग सीट पे और पीछे ड्राइवर बैठ गया और गाड़ी चलाई। कितने दिनों के बाद गाड़ी चलाई होगी, तो ट्रैफिक का नियम का पता नहीं था। रेड सिग्नल आई, गाड़ी आगे चलाई तो पुलिस ने पकड़ा और आगे कंट्रोल रूम में बात कर दी, ये ट्रैफिक का कानून तोड़ा, मगर इसको मैं अरेस्ट नहीं कर सकता हूँ, पनिशमेंट नहीं कर सकता हूँ। और वो जो मालिक था इंस्पेक्टर, अरे चाहे कोई भी हो, कौन है वो, जो भी है, मगर मैं पनिशमेंट नहीं कर। अरे एकनाथ शिंदे हो तो भी पनिशमेंट कर दो, भले वो सीएम रहा। उसने बोला एकनाथ शिंदे होता तो भी कर देता। तो ऐसा कौन है कि तुझे इतनी शर्म आती है, तुझे मालूम नहीं कौन है। मगर एक बात पक्का है, ऐसा कोई आदमी बैठा है कि जिनकी ड्राइविंग खुद अमिताभ कर रहा है। लाइट हुई तुम्हें क्या? अरे अमिताभ होता तो अभी मैं पकड़ लेता, मगर पीछे कोई साला ऐसा बैठा आदमी है। ये अंजन सलाह का होने के बाद हम भगवान को ये कहेंगे, भगवान ड्राइविंग सीट पे आप बैठ जाना, मैं पीछे बैठने वाला हूं। हमारे जीवन रथ का सारथी हम परमात्मा को बना देंगे। जिसने भी नमुत्थनम सुना है उसमें एक शब्द है दम्म सारहीनम। भगवान मेरे जीवन की गाड़ी अभी तक मैं चलाता था, अब से ड्राइविंग सीट पे आपके बिठाऊंगा, पीछे में बैठ जाऊंगा। और जिसकी ड्राइविंग अमिताभ खुद करता है, उनको रोकने वाला कोई नहीं होता है। जिसकी गाड़ी, जिसका जीवन भगवान खुद चलाता है, उनको डिस्टर्ब करने की किसके बाप की ताकत? वो दिन आ रहे हैं। हाउ मच प्रिपरेशन, वो माहौल, वो उत्साह, वो उमंग, गुरुदेव वो दिन की तो हम राह देखते, कब आवे, कब आवे, कब आवे, कब आवे, कब आवे। चलो गुरुदेव आने दो दिन, अभी से हमको तैयारी करना है, तन मन धन और वचन। गुरुदेव वो दिन की हम राह देते। जामनगर में पहली बार ऐसा हमने मौका मिला है कि ये अंजन सलाह का ये प्रतिष्ठा हमने तो कभी सुना भी नहीं। साक्षात भगवान के माता पिता, साक्षात इंद्र इंद्राणी, साक्षात परमात्मा की शादी, साक्षात परमात्मा जन्म। गुरुदेव वो दृश्य हम आंखों से देखना चाहते हैं। श्री कृष्ण को नारद ने एक प्रश्न पूछा था, भगवान आपके चरण में आने वाले को भी दुख होता है, नहीं आने वाले को भी दुख होता है, चरण में आने वाले की मौत आती है, उनको भी मौत आती है, फिर आपके चरण में आने वाले को लाभ क्या है? धर्म करने वाले को भी दुख आता है, नहीं करने वाले को भी दुख आता है, फिर धर्म करने का बेनिफिट क्या रहता है?
और नारद को श्री कृष्ण ने कहा, नारद इतनी बात तुम मुझे बता दे, एक बिल्ली अपने मुंह में अपने बच्चे को लेकर चलती है और चूहे को लेकर चलती है, दोनों के बीच में फर्क होता है क्या? फर्क होता है क्या? आप बोलो, होता है क्या? कौन सा फर्क? एक अपने मुंह में बच्चे को उठा करके यहां से वहां चली जाती है और एक चूहे को उठा के चली जाती है, फर्क क्या होता है? लक्ष्य अलग अलग है, मगर क्या होता है, चूहे की मौत आ जाती है और बच्चा सेफ हो जाता है। एक कमजोर बच्चे को जब बिल्ली उठा के ले जाती है तब बच्चा सुरक्षित बन जाता है और चूहा मर जाता है। नारद, तेरा जो प्रश्न था उनका वही जवाब है। पाप करने वालों को भी दुख आता है, धर्म करने वालों को भी दुख आता है, इतना ही जवाब है। धर्म करने वालों को दुख आता है, वो बिल्ली बन के मैं उनको अपने मुंह में सुरक्षित कर देता हूं, और पाप करने वाला कभी सुरक्षित रहता नहीं है। हम वो माहौल में जा रहे हैं। मैंने कितनी अंजनशाला का देखी, मेरी खुद की निश्रा में हुई, मगर यहाँ भी आनंद मेरा क्लाइमैक्स पे है। कब वो दिन आए, कब वो मौका है, मैं खुद इनका साक्षी बनने वाला। अंजन का अर्थ है आचार्य भगवान के मुझ से आंख में अंजन होता है, माने केवल नाम की ज्योति प्रकट होती है। ये ताकत सब हाजिर है ना। जो भी नहीं आए उनको एक बार मौका दिखाना कि ये क्या तुम माहौल देख के आएंगे, इतना झूमेंगे तुम्हें पता नहीं चलेगा। मैं रिपीट करूं, आने वाले दिनों में वो माहौल आपके पास आना चाहिए। एक लड़का भगवान के सामने नृत्य कर रहा था, इतना चमके नृत्य कर रहा था, पसीना 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 हो गया और भगवान मूर्ति में से बाहर आ गए। इतने खुश भगवान खुद हो गए और भगवान ने खुद ने मुझे, दोस्त मेरे से क्या चाहता है, इतना पागल मन के नृत्य कर रहा है, बोल मेरे से क्या चाहता है। एक भक्त भगवान को बोल सकता है, भगवान को बोल दिया तो भगवान अब वापिस मूर्ति में चले जाओ। क्यों? नृत्य करने का मुझे इतना आनंद है, बीच में आप डिस्टर्ब मत करो। एक तो भक्त भगवान को बोल सकता है वापिस चले जाओ। ये माहौल हम सब खड़ा कर देने वाले हैं। प्रश्न श्रद्धा का है। एक चमड़ी की आंख होती है जिनको चर्म चक्षु बोला जाता है। एक विचार की आंख होती है जिनको विचार चक्षु कहा जाता है। एक विवेक की आंखें, उनको विवेक चक्षु कहा जाता है। और चौथे नंबर में एक श्रद्धा की आंखें, उनको श्रद्धा चक्षु कहा जाता है। चर्म चक्षु, विचार चक्षु, विवेक चक्षु और श्रद्धा चक्षु। आने वाले दिनों में ये जो हम प्रसंग देखेंगे वो श्रद्धा चक्षु का प्रसंग रहेगा। आपकी मूर्ति में हम भगवान को देखने के लिए गुरुदेव तैयार है, आंख श्रद्धा कीजिए। नंबर 4 प्रिपरेशन, नंबर 1 प्रेडिक्शन, फिर से नंबर 2 प्रिकॉशन, नंबर 2, नंबर 4 और फिर सलामत रहेंगे। हमारा जीवन बिल्कुल सेफ रहेगा। इनकी खातरी परफेक्शन। आपको मालूम नहीं होगा, एक आदमी ट्रेन में जा रहा था, दिल्ली उतरा, इनके मित्र ने पूछा, यार क्या रिजर्वेशन नहीं था ना? आँख में नींद ऐसी लगती है जैसे तो थका हुआ है, पूरी रात नींद नहीं आई। क्या हुआ? टेंशन? नथिंग। फिर नींद क्यों नहीं आई? उसने बोला, यार कभी कितने साल से मैं ऊपर की बर्थ पे सोता नहीं हूं, टेंशन रहता है। और उसने बोला, उसमें क्या होता है, मेरी रिजर्वेशन की टिकट ऊपर की आई थी तो मैं सो नहीं पाया। अच्छा आदमी था, लॉजिकली उसने बता दिया, यार ऊपर की बर्थ नहीं, नीचे वाले के साथ चेंज कर देना चाहिए। ये तो हिंदुस्तान है, कॉपरेशन करने के लिए सबको तैयार। तू बोल दे ताकि मैं ऊपर सो नहीं पाता हूँ, नीचे की बर्थ में मुझे दे दो, आप ऊपर चले जाओ। उसने बोला, मैं बेवकूफ़ हूँ क्या?
मुझे नहीं पता होगा कि नीचे की बर्थ वाले को बोलूं ऊपर चले, तो ना बोला उसने, ना नहीं बोला, नीचे कोई था ही नहीं, मैं किसको बोलूं। क्या कमाल की बात भगवान ने बता दिया दोस्त, अभी तो निश्चिंत। आज के प्रवचन में 3 बात बता करके प्रवचनों में विराम दूंगा। ये माता है ना, अपने बेटे को गोद में रखती है ना, तब बेटे के पास 3 चीज आती है। नंबर 1 निर्मलता आ जाती है। फिर से छोटा बेटा माँ की गोद में सोया हुआ बार बार कपड़ा बिगाड़ता होगा, मगर बेटे को कोई चिंता नहीं। वो चिंता किसको रहती है? माँ को रहती है। 2-2 मिनट क्यों अपने बेटे को देखती है, कहीं कपड़ा तो बिगड़ा नहीं, और बिगड़ा हो तो माँ साफ कर देती है। नंबर 1 निर्मलता। नंबर 2 बेटा निर्भय रहता है माँ की गोद में। चाहे कोई भी बेटे को डिस्टर्ब करने वाला बाहर से कोई आएगा, माँ की गोद में बेटा सुरक्षित है और बेटा निर्भय रहेगा। और नंबर 3 बेटे को कभी भी भूख लगेगी तो माँ स्तनपान कराएंगी नहीं, बेटे को कोई चिंता नहीं, बेटा निश्चिंत रहेगा। मैं रिपीट करना चाहता हूँ, माँ की गोद में सोया हुआ बेटा, इनके बाद 3 चीज होती है। निर्बल होता है, निर्भय होता है और निश्चिंत होता है। जिन तेरे चरण की शरण ग्रहूं, भगवान आपके चरण में आने के बाद हम निर्मल भी बनेंगे, निर्भय भी बनेंगे और निश्चिंत भी तो बनेंगे। एक दिन साधु जी में कभी ऐसा नहीं लगा, अंकुश की पीड़ा महसूस कभी नहीं की। कभी यहां किसी ने ऑपरेशन कराया होगा? भाई हॉस्पिटल में ऑपरेशन कराने के पहले वो क्या करते हैं? एनेस्थीसिस। हाँ क्या बोलो सर, बोलो। मैं अभी तक समझ नहीं पाया हूं, क्यों एनेस्थीसिस क्यों देते हैं? क्या है? दर्द नहीं होगा? दर्द तो होगा ना, खून निकलेगा, काटने का दर्द नहीं होगा। क्या हुआ? हाँ ये बोलो, ये दर्द तो गुरुदेव बहुत होगा मगर महसूस नहीं होगा। अभी तक मैं भी आपके साथ वही मानता था, मगर आप सबकी खोपड़ी को देखने के बाद मुझे लगा नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे अहमदाबाद की शिविर में लड़के लोगों ने पूछा था, गुरुदेव फिर क्या है एनेस्थीसिया डॉक्टर क्यों देता है? मैं बोला इसलिए देता है कि चालू ऑपरेशन में तुम डॉक्टर को सजेस्ट नहीं करो, इसलिए वो सुला देता है। तेरी खोपड़ी तेरे पास रख, मुझे करने दे ऑपरेशन। तुम तो वहां भी बोलेंगे कैंची यहां से यहां ले लो डॉक्टर। ये अंजन साला का प्रसंग माने मेरे मन का ऑपरेशन चलेगा। हमारा डाउट, हमारी सोच, ये क्या है? मंदिर है, मूर्ति है, पत्थर है, पत्थर क्या करता है? वो भगवान को थोड़ा याद कराता है। ये हमारी सोच, ये हमारी बिगड़ी हुई बुद्धि, ये हमारी मलिन बुद्धि। एक बार इनका ऑपरेशन हो जाए, और इसके लिए मैं कहना चाहता हूं, ये माहौल में कभी बुद्धि को बीच में मत लाना। और बुद्धि को कोने में रख करके यदि प्रसंग तुम देखेंगे तो तुम लगेगा कि मैं खुद परमात्मा बनने के लिए जा रहा हूं। क्या माहौल है गुरुदेव! आज स्कूल के टीचर भी 200-250 है, बहुत आनंद है। और ये छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, इनका ये स्तर ये जानने वालों को पूछ लेता हूं, छोटे बेटे की विनती अभी स्वीकार कर लूं तो आपको तो दिक्कत नहीं? हाँ
कैसे आनंद ऐसे निपटा लेगा? प्रिपरेशन क्या है? क्या है? डिप्रेशन आ जाएगा। प्रिपरेशन अरे मैं दिल्ली में था, गुजरात में, लड़का एकदम अपने आप से आसन पे बैठा, लड़का दौड़ते हमारे साहब जल्दी बाहर चलो, जल्दी बाहर चलो। मैं बोला हुआ क्या? स्कूल के यूनिफॉर्म में था। मैं बोला क्या दिक्कत? क्या? नहीं मार साहब आप जल्दी चलो बाहर, जल्दी, और बास्केट ले लो। अभी जल्दी बाहर चलो, बास्केट ले लो। मुझे लगा कोई बेहोश हो गया, कोई हॉस्पिटल होता होगा। और जैसे ही बाहर गया उसने अपनी नई साइकिल दिखा दी। मार साहब उन पे बास्केट डाल दो, किसी का एक्सीडेंट न हो जाए। ये है पूंजी। कितने दिनों से इस बच्चे का प्यार मैं देख रहा हूं। तुम इतने बड़े होने के बावजूद मेरे पास आने से शायद तुम डरते भी होंगे, या अमन्या भी डिस्टर्ब कर दी होंगी। बेटे बड़े प्यार से अपने पास आ जाते हैं, यही ताकत। उनकी विनती का जवाब क्या दूं? हृदय की विनती से हृदय से ही जवाब दूंगा। आपका ये निर्दोषपन हमेशा के लिए टिका रहे। आने वाले दिनों में यही तो संभालने वाले सब कुछ। कल एक महामंगलकारी दिन आ रहा है। कल दुनिया में 6 दीक्षा हुई, 4 बहनों की, 2 भाई की। एक बहन और एक भाई दीक्षा लेकर के गए साउथ की ओर। 4 यहाँ हैं, 3 साध्वी भगवत। कल आपकी बड़ी दीक्षा होगी। 5 महाव्रत। एक बार आपको देखने का मौका मिलेगा। धुलिया की दीक्षा तो आपने नहीं देखी होगी, ये बड़ी दीक्षा देखने का सद्भाग्य आपके पास है। कल ठीक 6:45 बजे 6:45 इस मंगलकारी जगह पे दीक्षा की विधि का प्रारंभ होगा। मैं इंटरप्रिटेशन समय मिले इतना करते रहूंगा। करीबन 8 बजे ये प्रसंग संपन्न हो जाएगा। प्रसंग की समाप्ति के बाद श्री संघ की नौकार से और फिर हमारा रोज का जो टाइम है 9 बजे का, उसी टाइम प्रवचन हमारा चालू होगा। आने वाले दिनों में एक अद्भुत नज़ारा जो पैदा होने वाला है उनकी बात भी मैं कल करूंगा। भगवान क्या कर सकते हैं मेरे पास। जामनेर वाले जो भी आपकी लड़की जो भी बार शादी करके गई है, पूरे जामनेर में इन सबको बुला लेना कि ये प्रसंग भगवान का नहीं है, भगवान बनने का प्रसंग है। हम भगवान आदमी से परमात्मा कैसे बन सके, इनका एक प्रसंग स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। तो कल ठीक सभी को यहाँ आना है। और आज मैंने जो बात बताई मावत और अंकुश की, मावत कौन बन सकता है और अंकुश क्या हो सकता है, इनकी बात आर्ट ऑफ पेरेंटिंग, हिंदी गुजराती। बायोलॉजिकल माँ बाप बन जाना आसान है, रियली माँ बाप कैसे बन सकते हैं। एक हाथी तो बच्चा है, मगर मावत बन के कभी कभी अंकुश का प्रयोग कब कैसे करना है कि हाथी को पसंद आ जाए। ऐसी बहुत कुछ टेक्निक हिंदी गुजराती इंग्लिश में करीबन 50,000 आवृत्ति बाहर निकल चुकी कॉपी।
आज भी आपको बार 20 रुपये में उपलब्ध होगी, आप ले पाएंगे। कल 6:45 बजे बड़ी दीक्षा की क्रिया का प्रारंभ, 8 बजे के बाद नौकाशी और 9 बजे प्रवचन का एज इट इज माहौल रहेगा। अंजन का अर्थ क्या था? ये अंजन सला का होगी। मैंने अंजन का एक थोड़ा सा अर्थ एक लाइन में मैंने बता दिया था। राइट, केवल नाम की ज्योति परमात्मा की आंखों में। आज मैंने 5 सीढ़ी की बात की, उसमें तीसरे नंबर की सीढ़ी कौन सी थी? प्रोटेक्शन। एक ऐसा परिवार की बात मैंने बताई थी कि जहां एक अंपायर थे, वो परिवार में कुल सभ्य कितने थे? जामनेर में जिसके इतने सभ्य वो वही अंगुली खड़ी करना। हाँ बोलो। हाँ 70, राइट। जामनेर श्री संघ में आने वाले प्रतिष्ठा महोत्सव हम देखेंगे, मगर किस चक्षु से देखेंगे? हाँ बोलो। हाँ, श्रद्धा चक्षु से। नारद ने श्री कृष्ण को जो पूछा था प्रश्न, धर्म करने वाले को भी दुख आता है, पाप करने वाले को भी दुख आता है, फिर फर्क क्या है? उसमें नारद ने, अरे श्री कृष्ण ने किसका एग्जाम्पल दिया था? राइट, कल ठीक दोनों प्रसंग डिक्लेयर किया, उसमें सही समय पे आ जाना है। पचकान उपवास चलो जल्दी बोलो। मथे मंदामी श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि वंदन। परम पूज्य आचार्य भगवान श्रीमद विजय रत्न सुंदर सुरेश्वर जी महाराज साहब आदि संत सतियों के चरणों में जामनेर श्री संघ का विधिवत वंदन नमन। धर्म सभा में पधारे हुए सभी भाई बहनों का श्री संघ हार्दिक स्वागत करता है। बाहर गांव से पधारे हुए सभी अतिथियों का जामनेर श्री संघ हार्दिक स्वागत एवं सम्मान करता है। बाहर गांव से पधारे हुए सभी अतिथियों की भोजन आदि की व्यवस्था बाजू के पंडाल में की गई है, अवश्य लाभ दिलावे। अपने सामने आज लॉर्ड गणेशा स्कूल से बहुत से टीचर्स पधारे हुए हैं, उनमें से श्री सतीश जी मोरे अपने भाव व्यक्त करना चाहते हैं। परम आदरणीय आचार्य, मंचासीन सारे आचार्य महानुभाव, उपस्थित सारे भाविकगण जो लगभग 1 घंटे से प्रवचन को सुन रहे हैं, हमारा परम भाग्य है आज आचार्य जी की हमें हमारी संस्था चालक मंगल मूर्ति बहुउद्देशीय संस्था के संस्था चालकों की ओर से लॉर्ड गणेशा परिवार के सारे सदस्यों को यहाँ आपके सामने विराजमान होकर आपके अनमोल विचार सुनने का आज मौका मिला है। शायद हम में से पहली बार किसी धर्म के जैन, पर्टिकुलरली जैन धर्म के सभा में आप जैसे मुनिवर जो परम आदरणीय है, आपके सामने बैठकर आज हम पहली बार शायद श्रवण कर रहे हैं किसी मंगल विचारों को। और हम सही में जो दिशा आपने जीवन जीने की दी है हमें, हम 23 साल से, अभी मैं स्कूल के प्रिंसिपल या डायरेक्टर रहा हूँ, मेरे टीचर 8, 10, 15 साल से हम शिक्षा देने का काम कर रहे हैं, लेकिन जिस परफेक्शन से और जिस भाव से आपने इन 4 विचारों को आज एक पायरी में रखा हो, हमें भी एक दिशा दे गया है कि हमें यदि शिक्षा देना है तो किस तरह से देना पड़ेगा। हम अध्यात्म की ओर नहीं जा सकते, लेकिन जो किताबों में से भी बच्चों के मन में एक संस्कारित भाव देना चाहते हैं शिक्षा के साथ में, वो शायद आज हमें आपके इस अमृतवाणी से हमें वो सुनने को भी मिला और समझने को भी मिला कि हम किस दिशा से आगे बढ़ सकते हैं। पीढ़ियों को
सिखाना एक बात अलग है, लेकिन समझाकर जीवन बताना एक अलग बात है। वो जीवन दर्शन का आज हमें लाभ मिला है। उस जीवन दर्शन को हम अपनी संस्था की ओर से, लॉर्ड गणेशा परिवार की ओर से, हमारे शिक्षकों की ओर से हम कोशिश करेंगे कि इसी दिशा में ले जाकर अपनी आगे पीढ़ी की अगली जनरेशन को एक अच्छा जीवन जीने के लिए अपने पैरों को खड़ा होकर आत्मविश्वास के साथ, किसी माहूद के साथ जीने के लिए हम उनको ज़रूर सीख देने की कोशिश करेंगे। आपके परम विचारों के लिए, आपके वाणी के लिए हम आपसे बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं लॉर्ड गणेशा परिवार की ओर से, और अपनी वाणी को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणाम। जय हिंद। कल सुबह 6:45 बजे बड़ी दीक्षा का प्रारंभ रहेगा। 8 बजे तीनों नूतन दीक्षार्थियों की परिवार की ओर से श्री संघ की नौकरशी होगी, सभी नौकरशी का लाभ लेवे। और 9 बजे प्रवचन रहेगा। इंद्राणी बनने वाले जो भी परिवार है वो अपने ड्रेस अभी यहीं से लेके जावे।